कुछ बातों को किए थे और उसी से फिर थोड़ा आगे प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका जीवित वचन प्रभु जी हमारे सामने है। आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी आपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातों को उंडेलिए प्रभु जी। आप प्रभु जी सहायता कीजिए ताकि आपका उद्देश्य प्रभु जी इस पृथ्वी पर पूरा हो सके। हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, क्षमा कीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कल हम लोग पहले अध्याय को ही जब देख रहे थे, मरकुस पहले अध्याय को, तो मरकुस जो है इसका लिखने वाला है, जिसने यीशु मसीह के बारे में रोम के लोगों को उसने इस पुस्तक को लिखने के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। और फिर दूसरा जो व्यक्ति हम लोग को नज़र आता है वो है यशायाह भविष्यद्वक्ता, और उसने भी परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा किया। और उसके बाद तीसरा व्यक्ति यहाँ में मिलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने भी परमेश्वर की योजना को पूरा किया। और फिर आगे हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं, उसने परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा किया। और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी आगे अपने चेलों को बुलाया और उन्हें चुना, उन्हें तैयार किया और उन्हें एक उद्देश्य दिया कि मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लगातार देख पा रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि हर एक के लिए परमेश्वर ने एक सेवकाई को इस पृथ्वी पर निश्चित कर रखा है, और वो अपने समय पर वो सारी जो सेवकाई है वो इस पृथ्वी पर होती चली आई है। और यहाँ के अनुसार हम देख रहे हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी किया, और भी कार्य उसने किया, लेकिन जो कार्य यहाँ दिए हुए हैं तो हम लोग उस पर देखेंगे। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी किया, जो हम लोगों को यशायाह की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। और उसी बात को मरकुस भी जो है अपने इस सुसमाचार में शामिल करता है। तो सच में यशायाह का जीवन काफ़ी साल पहले इस पृथ्वी पर उन्होंने जिया, और उनका भी अपने जीवन का उतार चढ़ाव था। उनका भी परिवार या घराना, उनके भी मित्र, जैसे हम मनुष्य होते हैं तो हमारे साथ जो भी है दुख सुख और समस्याएं रहती हैं, तो वैसा ही यशायाह का जीवन भी। लेकिन उस जीवन के साथ जो महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की जो इच्छा और योजना थी उसके लिए, उसको यशायाह ने अपने जीवन के माध्यम से क्या किया, पूरा किया। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी की, जो हम लोगों को यशायाह 40:3 में मिलता है। यशायाह 40:3 में मिलता है, हम लोग उसको देख सकते हैं। और यशायाह 40 हम लोग अध्याय यहाँ पर देखते हैं, और उसके पहले काफ़ी सारा अध्याय हम लोग को मिलता है, और उसमें काफ़ी सारी बातें हमको लिखी हुई मिलती हैं। यशायाह 40 ये काफ़ी आगे जा कर के हमको ये जो भविष्यवाणी की वचन है वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके पहले भी यशायाह ने बहुत सारे जो बातें हैं परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को लिखा है, प्रकट किया है अपने जीवन के द्वारा, और जिस किसी माध्यम से उसके लिए हो पाया उसने उसे किया। और यशायाह 40
में हम देखते हैं कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में इस भविष्यवाणी को किया। और हो सकता है कि यशायाह को भी वो सारी बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में नहीं मालूम थी, लेकिन जो भविष्यवाणी होना था उसको यशायाह ने किया। यशायाह 40 उसका 3 में देखते हैं, किसी की पुकार सुनाई देती है। ये किसी की, उसको नहीं मालूम है कि कौन पुकारने वाला होगा, लेकिन ये बात होगा उसे निश्चित था। और वो कहता है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग तैयार चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर की जो इच्छा और योजना है उसको यशायाह अपने जीवन के द्वारा क्या करता है, प्रकट करता है। और काफ़ी सालों के बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा वो सारी बातें इस पृथ्वी पर क्या होती है, पूरी होती है। और जो यूहन्ना है वो जंगल में अपनी सेवकाई को आरंभ करता है। निश्चय ही वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपनी माता एलीशबा के गर्भ में बुढ़ापे के समय में वो जन्म लेता है, लेकिन वो अपनी सेवकाई को कहाँ आरंभ करता है, जंगल में उसकी सेवकाई को हम देखने पाते हैं। और सारी यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए। तो वो कहाँ सेवकाई करेगा उसका कोई ज़रूरी नहीं था कि वो बहुत अच्छा सुख सुविधा वाला जगह में या अच्छे टाइम टेबल के जगह में, है ना। लेकिन उसके लिए ये महत्वपूर्ण था कि वो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के लिए उस कार्य को करे। और उसने किया और लोग उसके पास आए, जो भी लोग आ सकते थे उसके पास आए। और उसने ये नहीं सोचा होगा कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इस काम को करना है क्योंकि मुझे इस काम को परमेश्वर ने दिया है। और उसने उस काम को किया जंगल में, और लोग जो हैं उसके निकट आने लगे। और उस योजना में उसे ये मालूम था कि उसे क्या करना है। उसे ये मालूम था कि उसे पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देना है। पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देना है। और वो उस काम के लिए क्या कर रहा है, फोकस किया हुआ है और वो उसको कर रहा है। और जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता है, उसको है कि उसे उस भविष्यवाणी को रख देना है लोगों के सामने, जो आने वाले समय में क्या होगा, पूरा होगा। और यूहन्ना के लिए क्या है कि वो पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का उसको प्रचार करना है। और उसने उसको शहर में नहीं, लेकिन कहाँ पर किया, जंगल में किया। शहर में लोग उसके पास आ सकते थे, उसको आसान हो सकता था, लोग उसकी बातों को सुन सकते थे शहर में, नगर में। लेकिन उसने शहर का चुनाव नहीं किया। उसके लिए जो चुनाव था वो था जंगल। और वहाँ पर भी लोग जो आए और जो पापों की क्षमा चाहते थे वो लोग भी आए, जो नहीं भी चाह रहे थे वो लोग भी आए। जैसे हम लोग अन्य पुस्तकों में पढ़ते हैं कि फरीसी लोग भी उसके पास आते थे और जिन्हें यूहन्ना ने क्या किया, डांटा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम बपतिस्मा लेने के लिए मेरे पास आओ। और वे लोग बिना मन फिराए उसके पास आ रहे थे, है ना। बिना मन फिराए वे लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। और जो यूहन्ना है उसने उन्हें क्या किया, डांटा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बचो। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने मन फिराव नहीं किया था। तो
जो यूहन्ना है वो जंगल में अपनी सेवकाई को उसने शुरू किया और रखा, परमेश्वर की इच्छा और योजना जानकर, और लोग उसके पास आए। तो जगह या स्थान मायने नहीं रखता है, वो दूसरे तीसरे स्थान में हो सकता है, लेकिन पहला जो है अपने जीवन में इस बात को समझना कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है, मुझे क्या प्रभु ने करने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा जो रोटी कपड़ा मकान है उसके लिए हम प्रभु के निकट आते हैं और प्रभु को भी उसका ध्यान रहता है, और लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों रखा है। तो जब हम यशायाह के बारे बातचीत करते हैं तो यशायाह को ये चीज़ मालूम हुआ और उसने उस काम को पूरा किया। उसके बाद हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं तो उसने भी इस बात को जाना और उसने उस काम को पूरा किया। और मरकुस के बारे हम देखते हैं जो इस पुस्तक का लेखक है, तो वो जो मरकुस है जो यीशु मसीह के जन्म के काफ़ी समय बाद उसने इस पुस्तक को लिखा, तो उसने भी अपने जीवन में जाना कि उसे क्या करना है और उसने उस काम को किया। तो सच में परमेश्वर जो है एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है और बहुतों के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसकी इच्छा और योजना को जानना है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसको हमको सोचना है और हमें उसको करना है। और यीशु मसीह ने भी जो है परमेश्वर की इच्छा और योजना को क्या किया, पूरा किया। अब देखते हैं हम लोग कि यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने चेलों को बुलाया है और उनको भी एक उद्देश्य दिया है। मरकुस 1:17 में यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो यीशु मसीह की बुलाहट के पीछे उसका जो उद्देश्य है वो हमको यहाँ दिखाई पड़ता है, उनका उद्देश्य है ना। और निश्चय ही परमेश्वर ने हमें जब इस पृथ्वी में रखा है तो विशेष उद्देश्य के साथ रखा है। हर एक को परमेश्वर ने विशेष कार्य के साथ इस पृथ्वी पर रखा है, और हमारे जीवन का उद्देश्य ही ये है कि हम उस उद्देश्य को जाने, पहचाने और उसको पूरा करने के लिए कार्य करें। और सच में जब हम उस इच्छा और उद्देश्य को जानने का प्रयास करने लगते हैं तो सच में हमारा जो काम है या सोच है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। जैसे कि मैं भी अपने जीवन के बारे जब बताना चाहती हूँ कि मैंने भी जब इस बात की ओर अपने मन को लगाया प्रभु की सहायता से, तो मेरा जो सोच विचार है वो काफ़ी बदल गया, मेरा जो टाइम टेबल है वो काफ़ी बदल गया, और जो समय है वो काफ़ी बदल गया। और काफ़ी समय तक तो मैं इतना टाइम में सोती ही रहती थी और बहुत देर तक भी सोती ही रहती थी। लेकिन जब मुझे स्पष्ट रूप से ये पता चला कि नहीं मुझे क्या करना है, तो सच में मुझे जो है ये भोर का समय काफ़ी महत्वपूर्ण लगने लगा। और अभी भी मुझे चूँकि तो नींद आती ही है, आलस्यता आता ही है, जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो दुर्बल है, लेकिन फिर भी वो जो परमेश्वर की इच्छा और योजना है, उसकी जो बुलाहट है उसके कारण जो है मन में प्रेरणा क्या होती है, जाग जाती है कि नहीं ये प्रभु की बुलाहट है, प्रभु की इच्छा है और इसे पूरा करना है। और ये समय उतना कंफर्टेबल नहीं है सभी के लिए, हम लोग जानते हैं। और यदि हम लोग इस टाइम में मीटिंग भी करते हैं तो हम थोड़े ही लोग इकट्ठे हो पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे मन में ये प्रेरणा डालते हैं कि एक लोग हैं या दो लोग हैं उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। एक लोग हैं या दो लोग हैं जो चाहते हैं तो उनके लिए भी हमको
तैयार रहना है। तो जैसे भी हो, परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में हमको जानना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। और हो सकता है हमें किसी के लिए प्रार्थना करना है, तो वो कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ पर हमको जाने की ज़रूरत होगी। वहाँ पर हो सकता है वो एक भाई या एक बहन होगी, या हो सकता है कि वो नहीं भी जानता होगा प्रार्थना करना, उतना विश्वास नहीं भी रखता होगा। लेकिन फिर भी अगर हमको ये प्रभु की इच्छा और योजना है, ये हमारे कानों में जब आवाज़ आती है, तो हमें उस ओर आगे बढ़कर उस काम को पूरा करना है। और यदि हमें लगता है, ऐसे आवाज़ या प्रभु की बुलाहट समझ में आती है कि हमें किसी की सेवा करनी है या किसी को बाइबल के बारे में सिखाना है, और वो उस तरह का काफ़ी सुविधाजनक स्थान नज़र नहीं आता होगा, या जो सामने वाला व्यक्ति है या परिवार है, वो शायद उस तरह से उसको सुनना नहीं चाहता होगा, ग्रहण नहीं करना चाहता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हमारे मन में प्रभु ने उस बोझ को दे दिया है कि हमको वहाँ जा कर के उन्हें प्रेरित करना है, उनको वहाँ पर सेवा करना है, तो हमको उस काम को वहाँ पर जा कर के उसको करना है। और निश्चय ही इस तरह से हम आगे जब बढ़ते जाते हैं परमेश्वर की इच्छा और योजना और बुलाहट को सुनकर, तो सच में परमेश्वर के लिए हम एक अच्छे चेले के रूप में क्या हो पाते हैं, तैयार हो पाते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो हमें प्रतिदिन के जीवन में सुनाई पड़ती है या दिखाई पड़ती है, उसको हमको करते जाना है। और जैसे यहाँ पर भी हम मछुओं को जब देखते हैं, शमौन अंद्रियास को, तो वो लोग जो है तुरंत अपने जालों को छोड़ कर के उसके पीछे हो लिए। उनको मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा। मनुष्यों को मछुआ अ, मतलब मनुष्यों को पकड़ना वो क्या होता है, उनको नहीं मालूम था डिटेल। लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे हो लिए वो लोग। और उसी तरह जो जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना हैं, तो वे लोग भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुन करके सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ जो मुख्य बात है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उसके पीछे हो लेना। चाहे हम पारिवारिक जीवन के साथ उस कार्य को करें, या तो फिर अपने परिवार को छोड़ करके उस कार्य को करें, लेकिन उस कार्य को करना और उससे पहले जो है उसकी आवाज़ को सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है, जो हम सभी के जीवन में होना चाहिए। एक मसीही के जीवन में जब वो एक भीड़ होता है, लेकिन उस भीड़ के साथ फिर वो एक सुसमाचार को सुनकर जब विश्वासी बनता है, तो विश्वासी होने के बाद उसे एक स्वस्थ चेले के रूप में तैयार होने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सबसे पहला बात है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना अपने जीवन में, ये प्रतिदिन का हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं और हमको क्या करना है। ये हमको हमारा एक आदत, हैबिट हो जाना चाहिए हमारे मसीही जीवन में। इसके लिए निश्चय हमें तत्पर होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि मरकुस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उस समय की आवश्यकता को उसने जाना कि लोग जो हैं यीशु मसीह के बारे नहीं जान रहे थे। तो दो बातों को हम लोग ध्यान कर सकते हैं। एक तो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, और उस आवाज़ को सुन करके उस पर कार्य करना। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने परमेश्वर की इच्छा और योजना को जाना, और उसके लिए सामने जो है अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन वो आवश्यकता थी, उसको उसे करना ही था। उसी तरह से यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी परमेश्वर की इच्छा और योजना को सुना और उसने उसको पूरा किया। उसी तरह से मरकुस ने भी किया। तो दूसरी बात यह है कि उस समय की जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, उसके उस बात को हमको जान करके आगे बढ़ना है। और निश्चय ही इसमें पवित्र आत्मा हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो छोटी छोटी बातों से ये सारी बातें स्टार्ट होती हैं।
छोटी छोटी बातों को हम लोग अपने आसपास ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि हाँ, उसको इस चीज़ की आवश्यकता है, और फिर हमको उस कार्य को करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और बाइबल का वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। अभी मैं पदस्थल तो नहीं बता सकती हूँ। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। तो पहले छोटी छोटी बातों को, कार्यों को हमारे सामने रखते हैं, और क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, और क्या हम उस कार्य को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे सामने एक चुनौती होता है। और फिर जब हम धीरे धीरे उन सारी बातों में सफल होते जाते हैं, तो फिर निश्चय ही प्रभु हमें बड़ी बातों के ऊपर में क्या करते हैं, अ, अधिकार देते हैं, या फिर हमें वहाँ पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं, या हमें फिर आगे बढ़ाते हैं। तो सच में हमें जो है प्रतिदिन के जीवन में इस खोज में लगे रहना है कि प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे आज क्या करना है, मुझे आपकी अ, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या करना है। हमें इस सवाल के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए प्रतिदिन। और जैसे यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, तो ये हमारी प्रार्थना में शामिल होना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए और क्या करूं। और बहुत सारे आज संसार में लोग हैं, तो उनके साथ मैं किस तरह का व्यवहार करूं, किसके लिए मैं आज प्रार्थना करूं, किसके लिए मैं सांत्वना के वचन बोलूं, किसके लिए मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को बताऊं, और किसके लिए मैं सेवा के कार्य करूं। इस तरह से जो है प्रभु से हमें पूछना है प्रतिदिन, और अपने आसपास के लोगों को देखना है कि किसको क्या ज़रूरत है, और फिर प्रभु की सहायता से हमें उस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। और निश्चय ही परमेश्वर ने इसी के लिए हमको इस पृथ्वी पर रखा है, और इसके लिए परमेश्वर प्रतिदिन हमको 24 घंटा और हमको दे देते हैं। हमारे जीने खाने, अपनी योजनाओं को, परिवार को बढ़ाने के लिए केवल नहीं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की इच्छा और योजना को जानना और उसको पूरा करना। उसके लिए हमें एक दिन और दे दिया जाता है। तो आज दिन भर के लिए जब हम आज की सुबह यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमको प्रभु को पूछना है और पूरे दिन भर में उस काम को पूरा करना है। और हो सकता है कुछ प्रभु ऐसी योजनाओं को देंगे जो लंबे टाइम का योजना रहेगा, या इच्छाएं रहेंगी जो 1 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए, या फिर हो सकता है कि अगले साल के लिए। तो उस बात को भी जानना है, और उसके लिए प्रभु के सामने दीन और नम्र बनना है। और निश्चय ही प्रभु उस समय में हमें क्या करेंगे, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं या अवसर देते हैं। तो हमको उस बात को याद रखना है कि हाँ, हमको इस काम को 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद करना है। तो हमको आगे बढ़ना है। तो सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और मरकुस की पुस्तक से लगातार हम हर एक समय में सीख रहे हैं, और किसी भी पुस्तक को जब हम क्रमानुसार पढ़ते हैं तो कई सारी बातों को हम सीख पाते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम इस टाइम में भी प्रभु के वचन से आशीषित हों। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हाँ प्रभु जी, कि आज ने आज की सुबह आप हमें जगाते हैं प्रभु जी, और हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर कि हम आपकी इच्छा और योजना को जान सकें, और आपकी आवाज़ को सुनकर प्रभु जी कार्य कर सकें। हाँ प्रभु जी, हमें सिखाइए प्रभु जी कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी बुलाहट को सुन सकें, अपने कदम को हम बढ़ा सकें प्रभु जी। जैसे मरकुस और यशायाह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जैसे यीशु मसीह ने, और शमौन, पतरस, अंद्रियस और याकूब और यूहन्ना ने किया। हाँ प्रभु जी, उसी तरह से प्रभु जी आप हमारी भी सहायता मदद करें, हम आपकी इच्छा और योजनाओं को जान सकें। उसके लिए हमें अकेले भी कार्य करना पड़े तो हाँ प्रभु जी, हम अकेले भी उस कार्य को करने के लिए
आगे बढ़ सकें। हाँ प्रभु जी, ऐसे बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ हमें से हर एक को दिया जाए प्रभु जी, अनुग्रह कर। क्योंकि कल को जब हम आपके न्यायासन के सिंहासन खड़े होंगे तो निश्चय प्रभु जी आप हमें कह सकें, मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता कर। हाँ प्रभु जी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम आपके साथ मिलकर आपके कार्यों में आगे बढ़ सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।